जी गिर गए। मैं तो कब कितना बोलती हूँ कि संभाल के बैठा करिए। आइए खड़े होइए। पापा जी ध्यान क्यों नहीं देते आप? आइए बैठिए, इधर बैठिए। पापा अपना ख्याल रखा करो, आपको पता है आपकी नजर थोड़ी कमजोर है। बैठो। अरे देखो ना, उम्र होगी है इनकी, नजरें कमजोर होगी ना तो शायद कहीं लग गए और गिर गए। पापा आप अपना ध्यान दिया कीजिए ना। अरे प्रिंस भी घर पे नहीं होते, मैं हूं ना सारा काम करने के लिए, आपको क्यों दौड़ भाग करनी है? और वैसे भी मैंने आपको कहा है ना, आपको कहीं नहीं चलना है। आपको जो चाहिए वो मैं आपके पास लाऊंगी ना। आप क्यों ऐसे घर में घूम रहे थे? अंकिता सुनो, मैं कह रहा हूँ मेरा नाश्ता पैक कर देना यार, मुझे ऑफिस जल्दी निकलना है। हमेशा लेट हो जाता तुम्हारे नाश्ते के चक्कर में। अरे वो पूरे घर का काम मैं ही करती हूँ ना, तो थोड़ा लेट हो जाता है। बस 2 मिनट में लाई, बना हुआ बस डाल के लाना है। अरे बाबा मैं बोल तो रहा हूँ काम वाली बाई वगैरह रखवा लो, तुम खुद ही मानती नहीं हो। अरे नहीं, बाई क्यों रखनी है? मैं हूं ना काम करने के लिए। और रामू भैया उनसे काम क्यों नहीं करवाती हो तुम? अरे वो बस झाड़ू पोछा करता है, खाना तो मैं ही बनाती हूँ ना। और वैसे भी तुम लोगों को मेरे हाथ का ही तो खाना पसंद है ना, इसलिए मैं रामू से खाना नहीं बनवाती। चलो ठीक है, मैं अपना बैग रेडी कर रहा हूँ, तुम नाश्ता रेडी कर लो। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। प्रिंस और बुढ़े, तुझे मैंने क्या बोला था? पैर दबाने के लिए ना। एक भी काम तेरे ढंग से नहीं होता क्या? बस उस दिन बस खा लो और बैठवा लो, है ना? यही काम है तेरा, और कोई काम तो है नहीं। और हाँ, तुझे क्या बोला था कि खाना ढंग से बनना चाहिए? तूने खाना बनाया या नहीं? बना देता हूँ बेटा, मैंने तुझे बताया था ना, मेरी 1-2 दिन से तबीयत खराब है। पहले भी तो काम करता ही था ना। अब बहू आ गई है तो वो नौकरानी है, सारा काम वही करेंगे। हाँ, पूरे दिन तुझे खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, उसका हिसाब कौन करेगा? हाँ, अरे फ्री पॉकेट का खाने में मजा आता है क्या तुझे? और वैसे भी बहुत फ्री का पाला है तुझे ना, तुझे काम करना ही पड़ेगा, समझे तू? ऐसा मत करो, अगर मेरे बेटे को पता चलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं। अरे जाना, तू बताएगा प्रिंस को? हाँ, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू प्रिंस को सब सच बता दे। हाँ, तुझे पता है ना, अगर तूने बताया तो तेरे साथ क्या होगा। और वैसे भी प्रिंस तेरी बात क्यों ही मानेगा? तुझे पता है ना उसे मुझसे कितना प्यार है। और अगर तू प्रिंस को ये बताएगा कि उसकी अंकिता उसके पापा को टॉर्चर करती है, तो तुझे लगता है कि प्रिंस को ये बात सच भी लगेगी? क्योंकि मैंने प्रिंस के सामने इतनी अच्छी इमेज जो बना रखी है, तो वो कभी सपने तक में नहीं सोच सकता कि उसकी अंकिता ये सब भी कर सकती है। हाँ। पर चल छोड़, अब मैं जो कह रही हूँ ना वो ध्यान से सुन। जो मैं काम कहती हूँ ना चुपचाप किया कर, क्योंकि तूने टाइम पे अगर काम नहीं किया ना या काम चोरी की, तो तू जानता है तेरे साथ क्या होगा। तुझे इस घर से भी निकलवाऊंगी और उसके बाद तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। फिर जब बाहर दर दर की ठोकरें खाएगा ना, तब समझ आएगा। जा जाके काम कर। अब प्रिंस को पता नहीं लगना चाहिए कि खाना मैंने नहीं तूने बनाया, समझा? निकल। अंकिता पापा कहाँ गए? अरे वो रेस्ट करने गया। क्या हुआ? यार लेट हो रहा है मुझे, तुमने अभी तक नाश्ता पैक नहीं किया मेरा। वो थोड़ा टाइम लगेगा, तुम एक काम करो ना, ऑफिस चले जाओ, मैं ऑफिस में ही भिजवा दूंगी। अच्छा सुनो, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? हाँ करता हूँ, क्यों क्या हुआ ऐसा? अगर मेरे खिलाफ तुम्हें कोई भड़काएगा या कुछ भी बोलेगा तो तुम मानोगे तो नहीं ना? अरे नहीं बाबा, पागल है क्या? चल सुन, प्लीज मेरा नाश्ता भिजवा देना, रोज लेट हो जाता है। हाँ। ओहो, तो बुढ़ाऊ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे ही रहा करना, काम करते हुए, ऐसे फोकट का खाते हुए किसको ही अच्छा लगेगा तू? और एक जगह पे पड़ा जो रहता है। वैसे भी अभी तो काम कर रहा है ना, तो काफी अच्छा लग रहा है। चल जल्दी से बना। कितना बन गया? और वैसे ना आज तेरी वजह से प्रिंस खाना नहीं खा कर गया है। ये तेरा आखिरी मौका था। अगर इसके बाद तूने ऐसी कोई हरकत की ना जिससे प्रिंस का खाना लेट हुआ या मेरे किसी काम में देरी हुई, तो तू जानता है कि तेरे साथ क्या होगा। और अगर तू चाहता है ना कि तेरे साथ ये सब ना हो, तो आराम से अपना काम कर, समझा? जैसे आज कर रहा है, शांति से बिल्कुल चुपचाप, किसी को बिना बताए। क्योंकि अगर इस बात की बाहर किसी को हवा भी लग गई ना, तो तेरे साथ ठीक नहीं होगा। तेरी तो पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। सोच के ही बुरा लग रहा है मुझे। और हाँ, प्रिंस के सामने ज्यादा चालाकी करने की कोशिश तो नहीं करता ना तू? नहीं बहू, मैं प्रिंस से
ऐसी कोई बात नहीं करता बहू, आराम से काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। जो भी समझाया था मैंने शायद तो समझ चुका है, इसलिए आज इतना शरीफ बना हुआ है। चल अच्छा ही है तेरे लिए। हाँ खाना बनाओ, और हाँ खाने में अगर कोई भी कमी रह गई तो चल ठीक है, अब तो तू समझ ही गया होगा। मैं जाती हूँ, मुझे और भी काम है। साहब जी आप ये काम क्यों कर रहे हो? भाभी क्यों नहीं कर रही ये काम? रामू, मैंने सोचा तुम काम करते करते थक जाते होगे, तो मैंने ये काम कर लिया। बेटे, घर का काम करने में शर्म कैसी? अरे मेरे होते हुए आप क्यों करोगे साहब? आप इधर आ जाओ। अरे कोई बात नहीं रामू, रहने। ए नौकर, क्या चल रहा है ये सब? तुझे मैंने बोला था ना कि काम करना है, तू इस नौकर से करवाने लग गया। अच्छा इतनी चालाकी चल रही है अब मेरे घर में। जितना कहा जाए ना उतना किया कर। और मैंने क्या बोला था, ये बात की हवा किसी को नहीं लगनी चाहिए, तूने इसको बता दिया। और तू क्या समझता है तू अपने आप को? इस घर का नौकर है ना, तो नौकर बन के रह, मालिक बनने की जरूरत नहीं है, समझा? इस घर के सारे फैसले मैं लेती हूँ, और मुझसे पूछे बिना तू इसकी मदद कर भी कैसे सकता है? निकल निकल यहाँ से। अरे भाभी, अंकल की उम्र तो देखो, काम करते हुए अच्छे लगेंगे क्या? उससे मुझे क्या फर्क पड़ना चाहिए? मेरे ससुर है, तुम्हारे नहीं, समझे? मुझे जैसे ट्रीट करना होगा मैं वैसे करूंगी। और मुझे सिखाने की तेरी औकात कैसे हो गई? हाँ भूल रहा है तो कुछ कि तू एक छोटा सा नौकर है मेरे आगे। मेरी सैलरी से ना तेरा पेट पलता है, और तेरा ही नहीं तेरे पूरे परिवार का पेट पलता है, और तू मुझसे बदतमीजी कर रहा है। तेरी इतनी औकात होगी तो मुझसे बहस करेगा? हाँ चल निकल यहाँ से, और आज के बाद तो इसकी मदद करते हुए दिखाना, फिर देखियो तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं, समझा? और तू ज्यादा मदद चाहिए तुझे? हाँ काम नहीं होता तुझसे? हाथ पैर कांपते तेरे? सही सलामत खड़ा है ना? मैंने तो कहा भी नहीं रामू को काम करने के लिए, इसलिए मुझे काम करते देखकर कहते मैं कर देता हूँ काम। बहू सच में कह रहा हूं, मैंने नहीं कहा इसे। अच्छा कुछ ज्यादा चालाक नहीं बन रहे तुम दोनों? ये जो तुम दोनों की मिली भगत है ना, ज्यादा टाइम काम नहीं आएगी, समझे? आराम करना था ना तुझे, अब मैं कराती हूँ तुझे आराम। तुझे खाना बनाना था ना, चल खाना बना। और तू, मेरा ना पैर दर्द हो रहे बहुत देर से, आके मेरे पैर दबा दे, समझा? चल काम कर। और तू पैर दबा, चल। देखा, ये होती है आरामदायक जिंदगी। अब तूने भी अपनी जवानी में काम किया होता, अच्छी प्रॉपर्टी बनाई होती तो तुझे भी मिलती। पर अफसोस, पर तूने तो अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं। अरे उस टाइम थोड़े पैसे जोड़ लेता तो आज बैठ के खा रहा होता। पर अफसोस, तेरे बेटे प्रिंस को ही सारी प्रॉपर्टी बनानी पड़ी, सारा काम करना पड़ा। बेचारा कैसी लाइफ मिली अब। अगर उस टाइम कमा लेता तो आज लाइफ अच्छी होती। पर छोड़, इसमें तेरी भी कोई गलती नहीं है। किस्मत, तुझे ये सब नहीं मिलना था इसलिए नहीं मिला। बहू, मेरे से जो बन पाया मैंने किया है। प्रिंस को पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि वो अच्छी सी नौकरी कर सके। वो नौकरी कर रहा है। अच्छा, तो क्या एहसान कर दिया कि तूने प्रिंस को पढ़ाया लिखाया, उसको नौकरी पे लगवाया? हाँ सब माँ बाप करते हैं, और तुझसे ना अच्छा ही करते हैं। प्रिंस को पढ़ाया लिखाया जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया उस पर। प्रॉपर्टी तो उसने खुद ही बनाई है, और जो ये घर का खर्चा चल रहा है वो की तेरा बाप भर रहा है, वो भी तो प्रिंस ही भर रहा है ना। प्रिंस ने किया जो किया, इसमें ना तेरे कोई पैसे नहीं है, समझा? तू हमारे घर का ना नौकर है, जिसे हम फ्री में खाना खिला रहे हैं, और वो बदले में हमारे सारे काम करता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ना तू अपने आप को उससे ज्यादा समझियो भी मत कि तू ये सोचने लगे कि मैं तो प्रिंस का बाप हूँ, मैं तो उसके लिए बहुत ऊपर हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। तू इस घर का सिर्फ एक छोटा सा नौकर है। रामू भी है ना, उनसे भी नीचे, जो कि सिर्फ काम करने के लिए आए। जब तूने घर के नौकर रामू से मुझे नीचे कर दिया तो इसमें तेरा कोई दोष नहीं, मेरी किस्मत का दोष है। ठीक है बहू, जैसा तुम कहोगी वैसे ही करता रहूंगा। घर के जो काम बताओगी वो करूंगा, पर मुझे मेरे बेटे से अलग मत करना। वो मेरा इकलौता बेटा है, मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। जब से प्रिंस की मां इस दुनिया से गई है,
प्रिंस सहारा है। हो तो हो गया इस बुढ़े का ड्रामा शुरू। बस जरा सा कुछ कहो नहीं कि इसके आंसू शुरू हो जाते हैं। मैं तुझे और कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अपने टाइम पे ढंग से काम कर लेता ना तो आज ये नौबत ना आती। और वैसे भी किसने कहा तुझे कि मैं तुझे प्रिंस से अलग कर रही हूँ? मैं तो यही कह रही हूँ कि हमारे घर में रह, आराम से काम कर, तुझे कौन अलग करेगा प्रिंस से? पर अगर तूने काम चोरी की या प्रिंस को कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो फिर तुझे पता है कि तेरे साथ क्या होगा। उसके बिना तो मैं तेरे साथ कुछ नहीं करने वाली। आज तक घर से बाहर नहीं निकाला है तो आगे भी नहीं निकालूंगी अगर तू पहले जैसे ही चुपचाप रहेगा, समझा? क्योंकि आजकल ना तेरी हरकतें कुछ ज्यादा बढ़ रही हैं। अभी भी तू जब ये गिरा हुआ था तब भी तूने खुद नहीं बोला प्रिंस को कि तू गलती से गिरा, मुझे कवर करनी पड़ी थी बात। जैसे पहले रहता था ना वैसे रहना शुरू कर दे, तो तेरे लिए भी भलाई है और तेरे परिवार के लिए भी। क्योंकि तुझे पता है एक बार तो इस घर से अलग हुआ तो प्रिंस को कितना बड़ा शॉक लगेगा। क्या पता प्रिंस की तबीयत भी खराब हो जाए उस शॉक में। तो इसलिए बेटर है कि तू ये सब ना करे और आराम से ना मेरे पैर दबा और सारे काम कर, समझा? चल फटाफट पैर दबा। बेटा अगर ये सब बातें प्रिंस को पता चलेंगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा बेटा। अच्छा तो तू मुझे धमकी दे रहा है कि तू प्रिंस को सब बता देगा? भाभी आपसे कोई मिलने आया है। हाँ मेरा बॉयफ्रेंड होगा, भेज दो उसे अंदर। और बेबी कैसे हो? अरे मनीष तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी तो मेरा पति बाहर गया था, कहीं वो देख लेता तो? तुम्हें पता है ना तुम उसके सामने नहीं आ सकते, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। बेबी तुम्हें पता है तुम्हारे ससुर के सामने इतना रिक्स होता है, तुमने जब भी मुझे बुला लिया। अरे बुढ़ा क्या बोलेगा, इसकी औकात है कुछ बोलने की। इसको ना मैंने बहुत अच्छे से धमका रखा है, तुम बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होने वाला। और तू बुड्ढे चल निकल यहाँ से, अब मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का टाइम हो गया तो निकल यहाँ से। ठीक है। अरे बेबी भगाओ ना इन्हें। ओए तुझे समझ नहीं है क्या? अभी भी यही बैठा है बेशर्मों की तरह। निकल ना यहाँ से, मेरा बॉयफ्रेंड आया है, हमें थोड़ा पर्सनल स्पेस दे, जा। जाओ ना अब। बेबी तुमसे ना एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो यार मुझे लग रहा है ना कि ये ज्यादा दिन तक चुप नहीं रहेगा, ये कभी ना कभी तो प्रिंस को बता ही देगा। मैं ना रिस्क नहीं लेना चाहती, मैं ये चाह रही हूँ कि हम दोनों इस घर से भाग जाए। इनके घर का सारा सोना, सारे पैसे और प्रॉपर्टी अपने नाम करा के, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया ना तो एक ना एक दिन ये बता देगा प्रिंस को और प्रिंस मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। फिर ना हमारे पास पैसे होंगे और ना कोई सोना, फिर हम रहेंगे कैसे? और तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी जॉब भी इतनी स्टेबल नहीं है कि हम उस पर डिपेंड हो पाए, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी पूरी लाइफ गरीबी में बिताऊं। मैं ज़रूर अपनी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ पर गरीबी में नहीं, तुम समझ रहे हो ना? प्लीज़ हम एक ना अच्छा सा प्लान बनाते हैं जिसमें हम दोनों इनके घर का सारा पैसा लेके भाग जाएंगे और फिर वैसे ही अपनी ज़िंदगी बिताएंगे जैसी हमने कॉलेज में सोची थी। इस प्रिंस से तो मुझे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी, मुझे करनी भी नहीं थी यार, पर मेरे घर वाले, उनको कौन ही समझाए? उन्हें बस ये था कि हाँ प्रिंस के पास पैसा है, अच्छा कमाता भी है, अच्छा नेचर भी है तो मेरा ख्याल रखेगा। पर उन्हें ये नहीं था कि मैं प्यार किसी और से करती हूँ। मैंने बताया भी उन्हें कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर नहीं, उन्हें तो सिर्फ अपनी चलानी है। उन्हें ना मेरी खुशी के आगे पैसे दिखे तो मैं भी किसी और की क्यों सोचूं? मुझे भी अब सबकी खुशियों के आगे ना पैसे ही दिखेंगे। मैं किसी का नहीं सोचने वाली, बस सोचने वाली हूँ तो सिर्फ हम दोनों का। हम दोनों इससे खुश रहेंगे ना। मुझे बस बहुत जल्दी इस प्लान को अंजाम देना है। मैं ना जल्दी से प्लानिंग कर लेती हूँ और यहाँ पर भी देख लूंगी कि कब कौन कहाँ होता है और पैसे कहाँ होते हैं, फिर हम दोनों सारे पैसे लेकर भाग जाएंगे। ओके ठीक है, अभी तुम एक काम करो, यहाँ से जाओ और मैं तुम्हें फ़ोन करके बुलाऊंगी। ठीक है। जब मुझे सब कुछ पता चल जाएगा ना तब मैं तुम्हें बुला लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ ओके बाय। ओहो क्या बात है, तो यहीं मिल गया। अंकिता कौन है ये बताओगी जरा? अरे ये पंखा ठीक करने आया था, हो गया बस जा ही रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, पंखा ठीक करने आया था। मुझे लगा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है शायद। प्रिंस ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें लगता है क्या मैं ये हरकतें कर सकती हूँ? अंकिता पापा काम क्यों कर रहे थे? अभी मैंने देखा झाड़ू मार रहे थे बाहर, ऐसा क्यों? अरे वो पापा
झाड़ू क्यों मार रहे थे? मुझे नहीं पता प्रिंस, मैं पूछती हूँ ना। कितना झूठ बोलोगी तुम? हाँ? पापा बाहर काम कर रहे हैं। सुबह मैंने नोटिस किया जब तुमने उन्हें लात मारी थी, पर मुझे लगा शायद मेरा बहम होगा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, इसलिए मैं ऑफिस गया ही नहीं था। और तुमने टिफिन भिजवाना था, कैसे भिजवाती? पापा ने खाना बनाया नहीं था ना, इसलिए। और अब बाहर पापा ने मुझे बताया कि खाना भी वही बनाते हैं, इस घर की झाड़ू पोछा से लेकर सारा काम उनसे करवाती हो। और अभी क्या कह रही थी पापा को तुम, कि तुम अगर मेरे नौकर की तरह नहीं रहे तो मैं तुम पे गलत इल्जाम लगाऊंगी कि मेरे साथ ऐसे करते हो, छेड़खानी करते हो मेरे जाने के बाद, है ना? अंकिता, तुम मेरे घर से निकल। अंकिता, मैं कह रहा हूं मेरे घर से निकल। नहीं प्रिंस, प्लीज एक बार बात समझने की कोशिश करो। ऐसा अंकिता, मुझे डिसीजन पहले लेना चाहिए था, तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकालना चाहिए था। चलो कोई नहीं, अब थोड़ी देर तो हो गई है, क्योंकि अच्छा हुआ, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। क्योंकि तुम्हारे आशिक के बारे में मुझे पता नहीं चलता। क्या प्लान था तुम्हारा? मेरे घर के गहने, प्रॉपर्टी, ये सब यार मांग लेती मुझसे? कोई चीज की कमी रखी थी मैंने? नहीं ना। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे प्यार में कोई कमी रह गई हो। तुम अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस मोहल्ले में या सोसाइटी में किसी को भी पता चले कि तुम ऐसी हो। क्योंकि तुम्हें तो अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है, मुझे बहुत है। क्योंकि मैंने बहुत समय लगाया अपनी इज्जत बनाने में, पैसा कमाने में, स्टैंड करने में सब, लेकिन तुमने तो जरा भी नहीं सोचा। चलो कोई बात नहीं, अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। और इसको लेते हुए जाना, कहीं ये पट ना जाए मेरे हाथों से। निकलो। पर प्रिंस प्लीज एक बार। अंकिता, बस, जो मेरे पापा की इज्जत नहीं कर सकती ना, उसकी इस घर में कोई जगह नहीं और ना मेरे दिल में। मैं हमेशा से ये सोचता था कि मेरी लाइफ पार्टनर बहुत अच्छी होगी, मेरे घर वालों का ख्याल रखेगी, इज्जत करेगी। मैं तो हमेशा ये चाहता था सारी फैमिली अच्छी रहे, साथ में रहे मिलकर। लेकिन नहीं, शायद तुम्हें डिजर्व नहीं करती हो। इस वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और प्यारा सा कोई आइडिया बताना जिस पे टॉपिक पे वीडियो नेक्स्ट बनाई जा सके। जो स्टोरी आप बताओगे उसी पे नेक्स्ट वीडियो बनेगी। ये स्टोरी भी मैंने आपके कमेंट में से चुनी थी, तो प्लीज प्यारा सा कमेंट करके बता दो। और फॉलो कर दो, पेज को फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना। प्यार सपोर्ट ऐसा बनाए रखो और खूब सारा प्यार देते रहो। और लव यू ऑल। शेयर कर दो प्लीज, शेयर करे बिना बिल्कुल जाना, शेयर कर दो। लव यू ऑल।